किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परियोजना निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। साथियों, आज आपके सामने एक नया विषय लेकर के आया हूँ। प्रायः मोटे अनाज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो कहते हैं कि जीवन तो हर व्यक्ति जी लेता है, लेकिन स्वस्थ जीवन का एक एहसास ही अलग होता है। आपने विगत कुछ दिनों से स्वस्थ जीवन एवं मोटे अनाज पर चर्चाएं सुनी होंगी। साथियों, हाँ, वास्तव में हमारे जीवन में मोटे अनाज का बहुत ही महत्व है। मोटे अनाज की अर्थशास्त्र के बारे में यदि हम विश्लेषण करें तो इसका अर्थशास्त्र जो है हम लोगों के लिए बहुत ही सपोर्ट करता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मोटे अनाज का हमारे स्वास्थ्य पर क्या अनुकूल असर पड़ता है। यदि स्वास्थ्य संबंधी विषय को हम चर्चा करें तो साथियों, सबसे पहले तो ये हमारा मिलेट्स जो है क्या करता है कि ये मोटापे को कंट्रोल करता है। अब भारतवर्ष में देखा गया है कि काफ़ी जनसंख्या जो है मोटापे से ग्रसित है, तो मिलेट्स के प्रयोग करने से मोटापा नियंत्रित होता है। दूसरा ये है हमारे पाचन तंत्र को, मोटे अनाज अगर हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, फिट करता है। इस समय देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो है इंडाइजेशन, गैस फॉर्मेशन और अपच से ग्रसित हैं। साथियों, ये पाचन तंत्र से ही अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं। तो मोटे अनाज के सेवन से जो है पाचन तंत्र हमारा फिट रहता है। पुराने समय में बुज़ुर्ग जो है मोटा झूठा खाते थे और मिलजुल करके रहते थे, वो बात बिल्कुल सही है। तो फिर पुनः इसकी आवश्यकता है कि हम अपने खाने में मोटे अनाज का प्रयोग करें ताकि हमारा पाचन तंत्र भी फिट रहे। तीसरा कारण ये है कि ये मोटे अनाज को प्रयोग करने से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। साथियों, ऐसा देखा गया है कि आजकल मतलब लोगों की हड्डियों में, जोड़ों में कमर दर्द और ये घुटने की दर्द, ये जो है बदन दर्द, ये सारी समस्याएं जो हैं हमारी हड्डियां कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। तो ये जो है मोटे अनाज के प्रयोग करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। साथियों, अगला ये जो है चौथा कारण ये है कि ये हमारे जैसे ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये भी रोग जो है बहुत पॉपुलरिटी से बढ़ रहा है। ज़्यादातर लोग जो है बीपी हाई या बीपी लो इस समस्या से मतलब ग्रसित हैं। तो ये विशेषकर बीपी हाई वालों के लिए एक वरदान साबित होता है। इसके प्रयोग से हमारा ब्लड प्रेशर जो है कैसा रहता है, कंट्रोल। अगला जो है ये डायबिटीज़ या शुगर, मधुमेह, इसके प्रयोग करने से डायबिटीज़ को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और अगला है ये जो है अब कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रचलन होता जा रहा है। तो मोटे अनाज के प्रयोग करने से, नट्स के प्रयोग करने से कैंसर रोग भी नियंत्रित होता है। तो साथियों, ये जो है वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मतलब वरदान है। इसको जो है कुछ लोगों ने इसको सुपर फूड का दर्जा नाम दिया है। यानी सुपर फूड का दर्जा क्यों दिया है? क्योंकि इसमें जो है हमारे फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फोलिक एसिड ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो हाँ साथियों, हमें अपनी थाली में, हमें अपने खाने में मोटे अनाज का प्रयोग जो है निश्चित रूप से करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। अब यदि हम इसके मिलेट्स के अर्थशास्त्र के बारे में मंथन करें, इकोनॉमी पर मंथन करें, तो साथियों जैसे ये मिलेट्स का अर्थशास्त्र, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये जो है हमारे स्वास्थ्य पर अनुकूल असर डालता है, इसके अलावा ये किसानों के लिए लाभकारी है, और तीसरा हमारे निर्यात को भी बढ़ावा देता है। एक एक करके हम सोचते हैं, विचार करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताई, तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित है कि क्या होगा कि हमारी सेहत सुधरेगी। सेहत सुधरने से क्या होगा कि स्वास्थ्य पर होने वाला सरकार का बजट जो है वो कम होगा। जब हम लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाला बजट कम होगा तो फिर अगला लाभ ये है कि जो पैसा बचेगा वो बचा हुआ पैसा कहाँ लगेगा? देश के विकास में। तो ये बहुत बढ़िया चेन रही कि स्वास्थ्य संबंधी इसका लास्ट में आकर के हमारा पैसा बचत होकर के विकास संबंधी कार्यों में लगेगा। यदि हम मंथन करें कि ये किसानों के लिए, किसानों के केस में अगर इसका मंथन करें तो किसानों को क्या फ़ायदा है कि मोटे अनाज का इस तरह इस्तेमाल करने से इसकी डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी,
तो इसका मतलब ये है कि इसका उत्पादन कैसा बिकेगा? महंगा। जब उत्पादन महंगा बिकेगा तो किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे, और किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे तो उनकी हालत, माली हालत होगी, खुशहाल होंगे। तो साथियों, मोटा अनाज किसानों के लिए भी वरदान हुआ, स्वास्थ्य संबंधी वरदान हुआ। अगला हमारा विषय है कि निर्यात को बढ़ावा, यानी जैसे ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी महत्वता बढ़ती जा रही है, तो इससे हमारे देश से होने वाला निर्यात जो है वो बढ़ेगा। जब निर्यात बढ़ेगा तो फिर विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगी। जब विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो हमारे देश की आमदनी में वृद्धि होगी। तो साथियों, मैंने कहा ना कि ये जो है अर्थशास्त्र इसका बहुत ही मजबूत है। ये स्वास्थ्य संबंधी, किसानों संबंधी और देश को मजबूत करने संबंधी ये मैंने इकोनॉमी इसके सामने रखी। साथियों, अब कुछ जो है ये नए आंकड़े जो मैंने जैसे तैसे मेहनत से कलेक्ट किए हैं, मैं आपको नए आंकड़ों से अवगत कराना चाह रहा हूँ। देखिए, संसार के मोटे अनाज का 41% मोटा अनाज वो कहाँ होता है? भारतवर्ष में। गर्व की बात है कि नहीं? संसार का 41% मोटा अनाज भारतवर्ष में पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि मोटे अनाज के निर्यात में वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में इसकी वृद्धि जो है 8.02% की वृद्धि हुई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा जो है, वर्ष 2021-22 में निर्यात जो है वो 1.47 लाख मीट्रिक टन का हुआ है। यानी मिलेट्स कितने का? 1.47 लाख मीट्रिक टन का ये हुआ है 2021-22 में। अब ये 22-23 में बढ़ करके 1.60 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो अच्छी प्रगति है। पांचवा बिंदु यह है कि वर्तमान में निर्यात जो है, जो हमारा भारत देश निर्यात कर रहा है मोटे अनाज का, मिलेट्स का, वो 500 करोड़ का कर रहा है। और सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक इसको 2000 करोड़ रुपए का निर्यात करना है। तो ये अच्छी चीज है। साथियों, संसार के 130 देशों में से 60 करोड़ की आबादी मोटे अनाज को प्रयोग करती है। ये मैंने आंकड़े जो है कहीं दुर्लभ प्राप्त किए हैं। सातवां हमारा एक आंकड़ा यह है कि NSSO की एक सर्वे में ये पाया गया है कि भारतवर्ष के मात्र 10% परिवार ही मोटे अनाज का यानी मिलेट्स का प्रयोग करते हैं। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये मतलब ये संख्या काफ़ी कम है। जब इतना ढेर सारे इसके फायदे हमने गिना दिए, तो अब जो है ये 10% से बढ़ करके मतलब आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मोटे अनाज का सेवन करें। तो अगला जो है, जैसे हमारे भारत सरकार की जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसमें भी इन्होंने मोटे अनाज को शामिल कर लिया है। इस PDS के तहत जो चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज अब जो है 1 रुपये किलो आम पब्लिक को, मतलब जो भी PDS में आते हैं, माने उन परिवारों को इस दर पर ये प्रयोग करने के लिए मतलब दिया जा रहा है। 10वां साथियों, ये हाँ एक चीज़ ये और है कि 3 मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक में भारतवर्ष ने अपनी बात को रखा और रख के कहा कि वर्ष 2023 जो है मिलेट वर्ष के रूप में मनाई जानी चाहिए, जिसका समर्थन जो है 72 देशों ने किया। और उस समर्थन के बाद ये जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। साथियों, ये अपार खुशी की बात है कि भारत का रखा हुआ प्रस्ताव, जिसमें भारत का ही ज़्यादा योगदान है, वो मतलब हमारी सरकार ने इसको स्वीकार करा लिया। तो ये काबिल तारीफ और बधाई के पात्र हैं। साथियों, एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो हमारी मिलेट्स का जो मतलब MSP है, वो MSP की जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि देखिए, MSP में भी सरकार जो है पर्याप्त मात्रा में वृद्धि कर रही है। जैसे कि ये हमारी फसल का नाम है, फसल वर्ष 2022-23 और ये वर्ष 2023-24, इनमें
जैसे सबसे पहले हमारा बाजरा की जो MSP थी वो आपकी थी इसमें 2350 रुपये प्रति क्विंटल, जिसको बढ़ा करके 2500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दूसरा ज्वार है, ज्वार की जो है MSP इस अवधि में थी आपकी 2990 रुपये प्रति क्विंटल, जिसको बढ़ा करके जो है 3225 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तीसरी जो है रागी का जो है वो इस पीरियड में समर्थन मूल्य था 3578 रुपये प्रति क्विंटल, जिसको बढ़ा करके अब इस अवधि में 3840 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। हाँ साथियों, सरकार भी इस पर काफ़ी पॉजिटिवली और सहयोग कर रही है, कीमतें पर्याप्त बढ़ा रही है। तो साथियों, मैंने आज आपको इतनी जानकारी दी। अभी मुझे मिलेट्स के बारे में आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देनी है, वो मेरे अगले वीडियोज़ में आपको मिलेंगी। तो ये इस जानकारी को उपलब्ध हासिल करने के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार।